नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। राष्ट्रपति ने राजभवन में नवनिर्मित शिव मंदिर परिसर का किया लोकार्पण, लोक कल्याण की कामना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन गुरुवार को विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया और राजभवन में नवनिर्मित शिव मंदिर परिसर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने राज प्रज्ञेश्वर शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर देशवासियों के सुख समृद्धि और लोक कल्याण की कामना की। राजभवन स्थित राज प्रज्ञेश्वर शिव मंदिर परिसर में रॉक गार्डन तैयार किया गया है, जिसमें पिथौरागढ़ स्थित ओम पर्वत की प्रतिकृति बनाई गई है। मंदिर परिसर के चारों ओर परिक्रमा पथ के रूप में एक्यूप्रेशर ट्रैक का भी निर्माण किया गया है। यमुनोत्री में हुई बर्फबारी, 7 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट। उत्तराखंड में आज मौसम ने फिर से करवट बदली। पहाड़ से मैदान तक बादल छाए हैं। वहीं मौसम विभाग की ओर से 7 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश होने से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून, टिहरी में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। दिवाली के लिए फूलों से सजे बद्री और केदार धाम, होगी विशेष पूजा अर्चना। दिवाली पर्व के लिए बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम को फूलों से सजाया गया। पर्व के अवसर पर धामों में विशेष पूजा अर्चना होगी। इस मौके पर बद्रीनाथ मंदिर को 10 कुंतल गेंदे के फूलों से सजाया गया है। कर्मचारी मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर कर रहे हैं। मंदिर के चारों तरफ फूल मालाएं लगाई गई हैं। त्योहारी सीजन में 13 साल पहले भी हुई थी बड़ी डकैती। यूपी के बदमाशों ने उड़ाई थी पुलिस की नींद। त्योहारी सीजन में शहर में 13 साल के बाद कोई बड़ी वारदात हुई। 3 नवंबर 2010 को धनतेरस की रात में विशाल मेगा मॉल में हुई डकैती से ये कहीं बड़ी वारदात है। उस वक्त हुई वारदात में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े बदमाशों जितेंद्र काला और अमित भूरा का नाम सामने आया था। इससे पहले देहरादून में 2020 में हुई 2 डकैती की घटनाओं ने लंबे समय तक पुलिस की नींद हराम की थी। हालांकि देखने वाली बात यह है कि देहरादून पुलिस इस ताजा घटना पर कब तक पार पाती है। उत्तराखंड में दुग्ध उत्पादों की बढ़ी डिमांड। त्योहार पर दुग्ध उत्पादों की डिमांड बढ़ गई। दिवाली से पहले ही आंचल के डेयरी उत्पादों की बिक्री में 80% का इजाफा हो गया। नैनीताल जिले में हाल में लॉन्च हुई आंचल की 7000 किलो मिठाई बिक चुकी है। छाछ की डिमांड सभी डेयरी उत्पादों में सबसे ज्यादा है। अधिकारियों के अनुसार पिछले साल दीपावली तक 82,000 लीटर दूध बिका था। त्योहार से पहले ही 90,000 लीटर दूध खरीदा जा चुका है। सरकार ने विद्यार्थियों को दी राहत। स्नातक प्रथम सेमेस्टर परीक्षा के आवेदन की तिथि 15 नवंबर तक बढ़ी। प्रदेश सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों और उससे संबद्ध शासकीय और सहायता प्राप्त शासकीय महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं को बड़ी राहत दी। स्नातकोत्तर और व्यावसायिक कक्षाओं में प्रवेश के लिए समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 नवंबर की गई। वहीं स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा आवेदन पत्रों को भरने की अंतिम तिथि 15 नवंबर तक बढ़ाई गई है। यूकेएसएसएससी भर्ती घोटाला, आयोग के अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक को नहीं मिली जमानत। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष आरएस रावत, सचिव मनोहर सिंह कन्याल और वित्त नियंत्रक राजेंद्र सिंह पोखरियाल को झटका देते हुए उनके जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। तीनों आरोपियों को अभी जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगल पीठ में तीनों आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र पर गुरुवार को सुनवाई हुई। में घुल गई धूल, उखड़ रही लोगों की सांसें, आंखों में जलन से बड़ी परेशानी। दून की फिजा में बढ़ती धूल अब सेहत के लिए खतरा बन गई। यहाँ पर विकास व निर्माण कार्यों के कारण मिट्टी से धूल का गुबार उठ रहा है। यहाँ वायुमंडल में धुंध पैदा हो रही है। घंटाघर, आईएसबीटी और रायपुर क्षेत्र इसकी चपेट में सबसे ज्यादा हैं। वहीं मालसी व दून यूनिवर्सिटी क्षेत्र में अभी भी धूल से राहत है। ठंड का मौसम शुरू होते ही दिल्ली एनसीआर में धुंध की समस्या खड़ी हो जाती है। देहरादून के कई इलाकों में भी ऐसी ही धुंध आम है। दून की ये धुंध गाड़ियों और पराली के धुएं से निकली हुई नहीं, बल्कि मिट्टी की उड़ने वाली गर्द है। जाने कब से शुरू होगा 5 दिवसीय बैकुंठ चतुर्दशी मेला। सिद्धपीठ देवलेश्वर महादेव मंदिर समिति ने तैयारियां की शुरू।
गगवाड़स्यु घाटी स्थित सिद्धपीठ श्री देवलेश्वर महादेव मंदिर बलोड़ी परिसर में आगामी 22 नवंबर से 5 दिवसीय 8वें बैकुंठ चतुर्दशी मेला आयोजित होगा। मेले में शिव ध्वजा, मार्च पास्ट, झांकी, देवडोलियां, विभिन्न स्तर की खेल प्रतियोगिताएं, थड़िया चौफला, महिला मंगल दलों के बीच कीर्तन भजन प्रतियोगिता की जाएगी। दिवाली पर वन विभाग के 2187 कार्मिकों को सरकार का तोहफा, मिलेगा रुका हुआ मानदेय। प्रदेश सरकार ने वन विभाग के अंतर्गत उपनल, पीआरडी और अन्य बाह्य स्रोत संस्थाओं के माध्यम से वनों और वन्य जीव की सुरक्षा व प्रबंधन में लगे 2187 कार्मिकों को दिवाली पर्व पर बड़ी राहत दी। उन्हें 4 माह का मानदेय भुगतान करने को स्वीकृति प्रदान की गई। एनजीटी की सख्ती से टूटी नींद, मसूरी के 67 होटल्स पर कार्रवाई, ठोका भारी भरकम जुर्माना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फटकार के बाद उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हरकत में आ गया। पहाड़ों की रानी मसूरी में मानकों का उल्लंघन कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे 67 होटल्स के विरुद्ध पीसीबी ने कार्रवाई शुरू कर दी। इनमें 27 होटल्स को बंद करने के आदेश और 40 अन्य को व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए नोटिस जारी किया गया। प्रदेश की पहली योग नीति का प्रस्ताव तैयार, 50% सब्सिडी देगी सरकार, जानिए प्रावधान। उत्तराखंड की पहली योग नीति का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस नीति में योग, नेचुरोपैथी, आध्यात्मिक के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार अधिकतम 50% सब्सिडी देगी। इसके अलावा आयुष, हेल्थ, वेलनेस सेंटर्स और स्कूल में भी योग को बढ़ावा दिया जाएगा। उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय योग हब बनाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। श्रीनगर में एसएसपी का दीक्षांत समारोह, पास आउट 11 उप निरीक्षकों को दिए गए पुरस्कार। उत्तराखंड में श्रीनगर के एसएसपी केंद्रीयकृत प्रशिक्षण केंद्र में आज शुक्रवार को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उप निरीक्षक से पास आउट 11 उप निरीक्षकों को पुरस्कार दिए गए। दिवाली को लेकर शहर में ट्रैफिक प्लान जारी, यहां रूट रहेंगे डाइवर्ट, ये है पार्किंग स्थल। देहरादून पुलिस ने दिवाली को देखते हुए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। पलटन बाजार, धामावाला बाजार, मच्छी बाजार, पीपली मंडी आदि स्थानों पर सभी प्रकार के वाहनों के लिए पूर्ण रूप से 0 जोन रहेगा। केवल पैदल यात्री ही प्रवेश कर सकेंगे। सर्वे चौक पर यातायात का दबाव अधिक होने पर रायपुर से आने वाले यातायात को करजन रोड तिराहे से म्युनिसिपल रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा। घंटाघर पर यातायात का दबाव अधिक होने की स्थिति में राजपुर रोड की ओर से आने वाले यातायात को ओरिएंट चौक से कनक चौक की ओर डायवर्ट किया जाएगा। धर्मपुर चौक पर यातायात के दबाव की स्थिति में माता मंदिर रोड से आने वाले यातायात को रेसकोर्स की ओर डायवर्ट किया जाएगा। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।